गंभीरता से करो। जी हाँ। इस नए सेमेस्टर में तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। अगर तुमने कल फिर से अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। तैयार रहना। जी हाँ। चलो आज सीधे घर जाकर होमवर्क करूंगा। मित्सुओ आ गया। मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे मेरे घर आ जाओ, आइए मिलकर अपना होमवर्क करें। गृह कार्य? क्या काबाओ ऐसा करने वाला है? तो हम इसे मेरे घर पर करेंगे। आपको इसका केवल आधा हिस्सा ही करना होगा। इसका आधा हिस्सा? मैंने एक नई विधि खोज निकाली है। हाँ, तुम आधा काम करो, मैं बाकी का आधा काम करूंगा और काबाओ उसे लिख लेगा। ये एक शानदार आइडिया है जिससे हम तीनों को फायदा होगा। वाकई काबाओ बहुत होशियार है। कितना शर्मनाक है। तुम मना तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं चलूंगा, लेकिन पर जाने से पहले एक बार मम्मी से इजाजत लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी करा। समझ गया। आ रहा हूँ। अरे मित्सु को भी बुलाया गया क्या? हाँ, मुझे भी। वे कहते हैं कि अगर मैं शामिल हो जाऊं तो होमवर्क 1/3 रह जाएगा। मैंने तो साफ मना कर दिया। मना न कर सका। कोई बात नहीं, काबाओ बहुत हिंसक है और मित्सुओं से जीतना नामुमकिन है। क्या तुम सुन रहे हो? काबाओ से डरने की बात नहीं है। ठीक है, मना करूंगा। मैं मना कराऊंगा। जबरदस्ती मत करो। हटो, मैं मना करूंगा। यही बात है। क्या तुम काबाओ के विचार को गलत कह रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्या तुम मना करोगे? तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ा गई है। अरे ओ मित्सुओ, लड़ाई करने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, समझे तुम? क्या तुम्हें समझ आया? वापस आ गए भैया। अरे क्या हुआ? तुम्हारा ड्रोन टूट गया। मित्सुओ, अरे ये क्या हाल बना रखा है? इतने गंदे हो गए हो, जल्दी जाकर कपड़े बदलो। जी ठीक है। एक भालू। माँ सुनो, भैया को तो बाहर निकाल दिया गया था। अल्ट्रामैन आया। मैं बहुत परेशान हूँ। टीचर मुझे डांटते हैं और मित-चान मुझे तुच्छ समझती है। काबाओ मारता है, माँ गुस्सा करती हैं। इसके अलावा मैं घर भी नहीं जा सकता। क्या करें? कुछ मजेदार नहीं हो सकता क्या? खूब सोया। ओह, पृथ्वी तक का सफर बहुत लंबा था। मैं बहुत थक गया था। यहाँ पहुँचते ही मैं गहरी नींद में सो गया। अरे क्या इतना समय हो गया? अभी तो मैंने अपना उद्देश्य भी पूरा नहीं किया और घर लौटने का समय करीब आ रहा है। बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम तो जरूर ही पृथ्वी के निवासी हो। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। है ना? ठीक है, चुन लिया गया। ठीक है, तुम भी ठीक ठाक हो।
खैर कोई बात नहीं, पहले व्यक्ति के तौर पर तुम्हें ही चुन लेते हैं, इसी से काम चला लेते हैं। काम चला लेना मतलब? चौंक गए ना? यह है वो चोगा, इसे पहनोगे तो आसमान में उड़ सकते हो। इसकी अधिकतम रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगली चीज है मास्क। इसे पहनते ही तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे, ताकत 6600 गुना बढ़ जाएगी। पिस्तौल की गोली भी इससे टकरा कर लौट जाएगी। आखिर में बैज, ये एक ट्रांसीवर है, इसे अपने साथियों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इन सबको मिलाकर इसे पी मैन सेट कहा जाता है। जब इन्हें रखना हो तो ऐसे करो, देखो देखो, अगर ऐसे करोगे तो देखो देखो, ये तुम्हारी जेब में आसानी से आ जाता है। अरे एक बात बता दूं, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि पामैन की असली पहचान तुम हो। कृपया हर हाल में इस राज को पूरी तरह से छुपाए रखना, ठीक है ना? तो फिर पमन नंबर 1 के नाम को शर्मिंदा ना होने दो और पूरी मेहनत से काम करो। अलविदा। अरे अरे, ये सब आखिर है क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? पृथ्वी के लोग वाकई झंझट वाले हैं। हाँ, समझ में आ ही नहीं सकता। आखिर आप कौन हैं अंकल? सच बताऊं तो मैं एक दूर के तारे से आया हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो अरे वो तो एक पक्षी है, बर्डमैन है। हमने अपनी बेहतरीन बुद्धि और ताकत से हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा की है, लेकिन ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इतना बड़ा काम अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए हमने इंसानों के रहने वाले ग्रह पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का फैसला किया। और असल में इसी को परमन के नाम से जाना जाता है। पमन? मुझे लगता है कि मुझे एक और व्यक्ति का चयन करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसे घुमाऊंगा और जिस पर आकर रुकेगा उसे चुनूंगा। हार्डमैन। जी, जरा देखो। असल में ये तो किसी फिल्म का प्रचार या कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, लोग ऐसे ही होते हैं। फिर भी तुम भी ना, मैं भी बहक कर सच मान ही लेता। लेकिन अफसोस, मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ, समझे? गोकुरु है। ऐसा लगता है कि मिच्चन के घर में आज कुछ बद्दा घटित हुआ है। अरे अरे, ऐसे बिना इजाजत अंदर मत जाओ। आखिर हुआ क्या है? अपराधी ने सच में कहा कि उसने मिचिको सान का अपहरण किया है ना? हाँ, और फिर उसने कहा कि फिरौती के तौर पर 30 मिलियन येन तैयार रखो। 30 मिलियन येन? हाँ, सौंपने के लिए। तरीके के बारे में बाद में फोन करूंगा। पैसे तैयार हैं। केईजी सान, आपसे विनती है, कृपया मित्सुको को सुरक्षित वापस ले आइए। बस मित्सुको घर लौट आए, यही मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल, इस मामले में पुलिस पर भरोसा कीजिए और हमें सौंप दीजिए। मैडम, क्या फोन पर अपराधी ने बस इतना ही कहा था? क्या और कुछ बताया? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी छोटी बात हो तो भी कृपया बताइए, वह किसी सुराग का कारण बन सकती है। नहीं, अपराधी कहता है कि इस बात को बिना झिझक पुलिस को बता दो। मूर्ख और बेवकूफ पुलिस के बच्चों के हाथों पकड़ा जाना, वो मैं नहीं हूँ। आखिर कैसे कैसे कैसे? क्या तुम पुलिस का अपमान करोगे? अरे, अब तो होमवर्क की बात ही नहीं रही। मिच्चन, मुझे बताओ कि इस समय के दौरान तुम कहाँ हो और आखिर क्या कर रही होगी? बेचारी, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। वो बदमाश, उसे कभी माफ नहीं करूंगा। काश मैं और भी ताकतवर होता तो उसे पकड़कर जोर से मारता और लात मारकर भगा देता। काश मैं बर्डमैन की तरह ताकतवर होता। ये पुमैन सेट है क्या?
इसे सच में गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। मैं गंभीर नहीं होना चाहता, लेकिन शायद अगर ये असली है तो अब क्या करना चाहिए? असली होने पर इससे आसमान में उड़ पाते और भी बहुत कुछ। मैं उड़ सका था। वो बिल्कुल सच था। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उफ, वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच में हवा में उड़ सकता हूँ। मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये शिनकानसेन जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। क्या शक्ति 6600 गुना अधिक है? उनका कहना है कि यह इतना मजबूत हो जाता है कि पिस्तौल की गोलियों को भी रोक सकता है। म्याऊ, वाह, डोरा डोरा। अरे, मुझे नहीं जाना, बहुत डर लग रहा है। क्या है ये? ओए, कोई है क्या? अच्छा, तो तुम भी परमैन के साथी बन गए। तुम परमैन नंबर 2 हो, है ना? बड़ी मुसीबत है, मेरे भाई का अपहरण हो गया। बंदर परमैन नंबर 2 बंदर है। बंदर परमैन नंबर 2 था। कितनी अजीब बात है। गशी कितना बेपरवाह और कामचोर बर्डमैन है। ये तो हद है। तुम ये क्या कह रहे हो गस्सा? बिल्कुल समझ नहीं आया। कुकी, माफ करना, लेकिन मैं चाहे जो भी हूँ, बंदर के साथ जोड़ी बनाना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अलविदा। जी, क्या आप ही अपराधी हैं? हाँ, बिल्कुल, पैसे तैयार हैं। हाँ हाँ, पार्क के टेलीफोन बूथ के बगल वाली बेंच पर पैसे से भरा बैग ठीक बीच में रखना है ना? अब समय आ गया है। हो गया। ठीक है, मुझे देखो अपराधी, मैं इस दरिंदे को पकड़ लूंगा। अरे वाह, क्या बात है। अपराधी आते ही हम कूद पड़ेंगे। तैयार होते ही मिच्छान का पता लगाकर उसे बचाने जाना है। वह खुश होगा। शायद वह मुझे फिर से सम्मान की नजर से देखे। अजीब है। क्या यह कोई शरारती फोन कॉल है? ये तो अखबारों में भी छपेगा। रहस्यमयी लड़का परमैन अपहरणकर्ता को पकड़ेगा। मजाक कर रहा था। कबाओया, स्टाफ का चेहरा कैसा होगा? मिजुओ, मैंने तुम्हें कम समझा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगे? नहीं, तुम समझ गए, वही काफी है। तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। मजबूत, बहादुर, जापान। दुनिया में सबसे बेहतर नहीं, सबसे महान। नहीं है। मूर्ख, तुमने उसे भागने कैसे दिया? पैसों का क्या हुआ? क्या वे छीन लिए गए? नहीं, पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये देखिए। सुनो, लूट लिया गया, जल्दी करो। अरे नहीं, मेरे भगवान बाहर निकलो। ओह भगवान बाहर निकलो। हाथ वाली चीज को चाकू से हल्का सा काटकर उसे नीचे
नीचे की तरफ इस तरह जोर से दबा दिया। अरे चलेगा। हाँ ठीक है, देखो तुमने पैसे भी गंवा दिए और अपराधी को भी भागने दिया। पुलिस वाले हर तरफ जाल बिछाए बैठे थे, लेकिन मेरे सामने वे लोग यहाँ। बिल्कुल वैसा ही है, देखो मैंने सब ले लिया। खैर मेरा काम तो पूरा हो गया है और मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूं? हाँ ऐसा ही है, मैंने पैसे और मशीन लौटाने का वादा किया था, पर तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। क्या ऐसी कोई जगह बची है जहाँ कोई भी सुराग न मिले? पर तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रही हो मित-चान, कहाँ जा रही हो? क्या वही बंदर है क्या? मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। क्या तुमने सच में देखा? वी, क्या तुमने अपराधी को देखा? वी उसका पीछा करके पेड़ को। ओ जीजा, पता चल गया, चलो चलते हैं। आखिर तुम हो कौन? मेरे न्याय का रक्षक। हाँ मैम, समय पर आया, आ गया। मित्सुको जी, अब डरने की बात नहीं। क्या बकवास कर रहे हो, एक बच्चे होकर? हम तो, अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। तुम वाकई बहुत मजबूत हो। नहीं, अभी तो ये बस शुरुआत ही है। उम्मीद है आप आगे भी उनका साथ देंगे। नहीं, ये क्या हो गया? वो भाग रहा है। क्या ठीक है? कितना प्यारा लड़का है। सच कहूँ तो वह किसी राक्षस जैसा बच्चा है। मैं उस आदमी के हाथों कभी नहीं पकड़ता जाऊंगा। ठीक है, याद है ना? हाँ? क्या है क्या नहीं, फोटोग्राफर हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यही किडनैपर है। मित्सुको जी साइड पर। इमारत में हूँ ओकी। अरे, तुम्हें बंदर कहकर नीचा दिखाने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम वाकई बहुत भरोसेमंद साथी हो। चलो, अब हम दोनों मिलकर दुनिया की सारी बुराइयों से लड़ेंगे। ठीक है? शुभ रात्रि ओकी। अगर सच में तीनों चले गए हैं, तो इतनी आधी रात को वे आखिर कहाँ निकल गए होंगे? मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए टॉयलेट जाते समय मैंने झांक कर देखा और बिस्तर खाली था। मतलब अपहरण हो गया, भाई का अपहरण हो गया। कल के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। नींद में टहलने मत निकल जाना। कितने जिद्दी हो तुम। हेलो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर तुम मेरे द्वारा चुने गए लड़के हो। कमाल तो ठीक है, पर मैं मुसीबत में हूँ। माँ ने देख लिया। अरे हाँ, ऐसा ही है। ऐसी ही स्थितियों के लिए तो कॉपी रोबोट होता है, लेकिन मैं तुम्हें वह देना भूल गया। कॉपी रोबोट,
नाक दबाओ, नाक। हाँ, नहीं, गलत है। यह कॉपी रोबोट की नाक है। अरे वाह, दिखने में ही नहीं, यह स्वभाव और क्षमता में भी बिल्कुल असली जैसा होगा। इसे घर पर छोड़कर मैं बद्दी सफलता की उम्मीद करता हूँ। तो फिर मिलेंगे। हाँ, अब देर हो गई। वो ऐसे ही हैं, बहुत लापरवाह हैं। क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए? इतनी चिंता में डाल दिया, सच में हद है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्या करूं? तुम पानी को क्या समझ रहे हो? हंसते जा रहे हो। तुम अकेले यही कह रहे हो ना? यही तो सोचते हो ना तुम। कल समय पर जगा दूंगी। नींद की बात मत करो, ऊपर जाओ और सो जाओ। अगवा हुई मित्सुको कल रात सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आई है, लेकिन महान काम करने वाले परमैन नाम के लड़के की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। वह पक्षी सा उड़ता है और वह बहुत शक्तिशाली है। बुरे लोगों को तो वह गुड़िया की तरह आसानी से फेंक देता है। सच में? मुझे लगा सुपर हीरो सिर्फ टीवी की कहानियों में होते हैं, पर ये तो सच में है। हाँ, वही असली मर्द है। मैं तो उनका कायल हो गया। नहीं यार, इतनी तारीफ सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया। क्या तुम बीमार पड़ गए हो? मैं तो परेशान हो गया हूँ। चौकी चौकी। अरे, हम तो परमैन की कहानी पहले से जानते थे। चौकी चौकी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है बिल्कुल ही जो विपरीत। ताकतवर और बहादुर होने के बिल्कुल विपरीत है, जिसे हम परमैन के नाम से जानते हैं। अरे, पहचान छुपानी होगी। अजीब, परमैन से फिर मिलना है। मैं भी उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। परमैन की जिंदगी कठिन है। होमवर्क करते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। क्या हुआ परमैन दो? कोई मुसीबत है? जल्दी। ठीक है, चलता हूँ। परमैन से तैयार, चलो। मुश्किल है, पर मैं पर्लमैन हूँ। दुनिया के लिए मुझे पर्लमैन की शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। मैं यह करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।